Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a literary term, a literary device, and the literary term name is elegy. And this literary term is in particular BA second year student syllabus of MDS University of English Literature. But it's also important for every literature student. So let's begin with elegy. What is an elegy? Elegy is a type of poem. Elegy is a sad poem, is a mournful poem which is written on the someone's death. So here is the definition of elegy: a poem or song that expresses sadness, especially for somebody who has died. Second definition is an elegy is a mournful poem expressing regret for something lost. Third definition is an elegy is a sad poem usually written to praise and express sorrow for someone who is dead. Although a speech at a funeral is an eulogy, speech at a funeral is known as eulogy, you might late compose an elegy to someone you have loved and lost to the grave. So here is the definition of elegy. Literal meaning of elegy is a poem or song that expresses sadness especially for somebody who has died. So आपको पढ़ के समझ आ रहा है कि एलेजी क्या है. बहुत ही सिंपल सी लिटरेरी डिवाइस है ये, बहुत ही सिंपल सी लिटरेरी टर्म है. इसका मीनिंग जो है एलेजी का लिटरल मीनिंग क्या है, एक ऐसी पोएम और एक ऐसा सॉन्ग जो किसी की डेथ पे दुख प्रकट करने के लिए लिखा जाता है. कोई ऐसी पोएम जो किसी समवन डियर की डेथ पे दुख प्रकट करने के हिसाब से लिखी जाए वो एलेजी. एलेजी जो है एक सैड पोएम है, एक मॉर्नफुल पोएम है, जिसमें जो है जो भी पोएट होता है, जो भी लिखने वाला होता है पोएम को, वो अपनी खुद की फीलिंग्स सामने वाले पर्सन के लिए व्यक्त करता है जो शायद मर चुका है ना. ये एलेजी है आपके. तो आपको एलेजी की डेफिनेशन पता चल रही है कि क्या है. देखो सबसे पहली वाली में है अ पोएम और सॉन्ग, एक ऐसी पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस, जो सैडनेस एक्सप्रेस करती हो, स्पेशली फॉर समबडी हु इज़ डाइड, स्पेशली उसके लिए जो मर चुका है. और मरने से यहाँ मतलब है कि जो पोएट है उसका मे बी कोई क्लोज है ना, कोई समवन डियर फ्रेंड जो है उसकी डेथ हो चुकी है और उस पर पोएम लिखी गई हो. फिर एन एलेजी इज़ ए मॉर्नफुल पोएम, ये एक सैड पोएम है. मॉर्नफुल भी सैडी है मीनिंग, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर समथिंग लॉस्ट. रिग्रेट फील, जब हम पोएम को पढ़ते हैं या एलेजी लिखी जाती है तो उसमें रिग्रेट होता है फॉर समथिंग लॉस्ट, जो चीज़ खो चुकी है उसके लिए. खोने का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि एक तरह से किसी से हम दूर हो जाएं, किसी की डेथ हो जाए स्पेशली उस पर. एन एलेजी इज़ अ सैड पोएम यूजुअली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सोरो फॉर समवन हु इज़ डेड. ये एक दुखी पोएम है, दुखी कविता है. उसमें क्या होता है, यूजुअली रिटन टू प्रेज, प्रेज करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए, एंड एक्सप्रेस सोरो और दुख को व्यक्त करने के लिए, फॉर समवन हु इज़ डेड, उसके लिए जो कि मर चुका है. समवन हु इज़ डेड, जो कि मर चुका है. ऑल्दो अ स्पीच एट अ फ्यूनरल इज़ अ एलॉजी, जो फ्यूनरल पे स्पीच, फ्यूनरल आप सबको पता है किसे बोलते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो हम जब उसके दाह संस्कार में जाते हैं तो हम उसके फ्यूनरल में जाते हैं. फ्यूनरल से मीनिंग है यहाँ दाह संस्कार, और वहाँ पे जो स्पीच बोली जाती है उसे इलॉजी बोलते हैं. ठीक है. यू माइट लेट कंपोज एन एलेजी टू समवन यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट टू द ग्रेव. तो आप ये बोल सकते हैं कि उसे इलॉजी बोलते हैं, और एलेजी जो है वो उसके याद में जो पोएम लिखी गई है, जो समवन यू हैव लव्ड, जिसे आप शायद प्यार करते हो, एंड लॉस्ट टू द ग्रेव, जिसे आप खो चुके हो ग्रेव में, जो कि कब्र में जा चुका है. कहने का मतलब जो मर चुका है उसकी याद में, उसके रिमेम्बरेंस में आप जो पोएम लिखते हो वो एलेजी है. तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एलेजी का मीनिंग क्या है. एलेजी जो है टाइप ऑफ पोएम है ना. पोएम का एक टाइप है जिसके अंदर जो पोएट है वो अपनी फीलिंग्स लिखता है. किसके लिए लिखता है, जो इंसान खो चुका है या मर चुका है, जो कोई इसका क्लोज हो, उसके लिए अपनी खुद की फीलिंग्स, अपने इमोशन लिखता है. उसमें वो व्यक्त करता है अपने खुद के भाव, अपना दुख, जो अपना सोरो हो वो एक्सप्रेस करता है. तो ये एक एलेजी है. तो कोई भी आपसे एलेजी की डेफिनेशन पूछे तो एक लाइन में आप बताएंगे
Elegy is a type of poem, is a sad poem which is on someone's dear's death, जो किसी someone dear की डेथ पे लिखी जाती है। ठीक है, तो जो एलेजी पोएम है वो किसी समवन डियर की डेथ पे लिखी जाती है और उसमें पोएट एक्सप्रेसेस सोरो, है ना, हिज फीलिंग्स, हिज इमोशंस। तो ये एक एलेजी है। अब बात आती है कि एलेजी का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो अगर हम एलेजी का एग्जाम्पल देखते हैं तो हमने जो हमारे BA सेकेंड ईयर में पोएम है टॉमस ग्रे की, वो पढ़ी थी। कौन सी? एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलेजी पोएम का। इसमें मैंने वीडियो बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पे। तो इसमें आपको अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किसके लिए लिखी है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसमें समवन डियर कौन है पोएट का, जो टॉमस ग्रे है उसका समवन डियर कौन है। तो उसका समवन डियर से मीनिंग है कि जो कंट्री चर्चयार्ड में जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन पे वो पोएम लिख रहा है, उन पे वो एलेजी लिख रहा है। जितने भी उस कंट्री चर्चयार्ड में, उस गांव में जितने भी लोग थे जो मर चुके हैं और मरने के बाद जो ग्रेव में जा चुके हैं, वो उनको ऑब्ज़र्व करता है वहाँ पे ग्रेव के पास। ऑब्ज़र्व करके वो देखता है कि उनके साथ में क्या क्या हो रहा है। जैसे इवन जो चर्चयार्ड है उसमें भी भेदभाव हो रहा है। वहाँ भी क्या हो रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनकी ग्रेव थोड़ी अच्छी बनाई जा रही है, जो लोग थोड़े बेचारे गरीब हैं उनकी ग्रेव थोड़ी अच्छी नहीं है, टाइम पास ग्रेव बनाई जा रही। तो वो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपनी पोएम में लिखता है। वो बताता है कि जो गांव के लोग हैं उनमें बहुत टैलेंट है, वो बहुत टैलेंटेड थे पर उनको चांस नहीं मिला, वो अपना जो टैलेंट है वो किसी के सामने दिखा नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। और तो और जो लोग रिच हैं वो वहाँ भी ग्रेव में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अपनी थोड़ी अच्छी ग्रेव बनाएंगे। अदरवाइज़ भगवान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं किया है। ग्रेव में जाने के बाद सब इक्वल हैं, सब एक जैसे हैं मरने के बाद। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। ये जो है फीलिंग्स बता रही है। टॉमस ग्रे ने किसके लिए फीलिंग्स लिखी है? जो चर्चयार्ड के लोग हैं, जो बेचारे पुअर लोग हैं, जो मर चुके हैं गांव के, उनके लिए इनका जो ये एलेजी है, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वो पोएम है जो बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। मैंने इस पर वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हैं। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सी पोएम? टॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। हम देखते हैं पोएम। सो ये जो हमारी पोएम है टॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एलेजी। एलेजी आप सबको समझ आ गई होगी कि एलेजी जो पोएम है वो किसी समवन डियर की डेथ पे लिखी जाती है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है लिटरेचर में लिखने का? द पर्पज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएम इज़ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स रादर देन टेल अ स्टोरी। ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है स्टोरी बताने के बजाय। Thomas Gray's Elegy Written in Country Churchyard is a poem that reflects on the lives of common people buried in church cemetery. ये जो पोएम है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो आपके सामने लिखी गई है, ये क्या बताती है कि जो कॉमन पीपल हैं गांव के, जो लोग पुअर पीपल हैं, वो उनका जो बरिड है, मतलब ग्रेव में जाने के बाद उनको कैसे उनको दफनाया जाता है, उनके बीच में वहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो सब इसमें बताया गया है। एंड ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, और ह्यूमन मोरालिटी बताई गई है कि इंसान जो है उनको कुछ लेसन्स बताए गए हैं इस पोएम के थ्रू। द नाउन एलेजी वॉज बोरोड इन द 16th सेंचुरी फ्रॉम मिडिल फ्रेंच एलेजी, फ्रॉम लेटिन एलेजिया, फ्रॉम ग्रीक एलेजिया, फ्रॉम एलेगोज मॉर्नफुल पोएम और सॉन्ग। तो ये जो कई तरह जो एलेजी वर्ड है वो 16th सेंचुरी में आया था, फ्रेंच से लिया, लैटिन से लिया, ग्रीक से लिया। तो ये जो पोएम है एलेजी, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी कि पोएम क्या है। ये पोएम क्या है? किसी समवन डियर की डेथ पे लिखी जाती है। इट इज़ अ मॉर्नफुल पोएम, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएम विच इज़ रिटन ऑन समवन्स डियर्स डेथ. The poet expressed sorrow, his feelings, his emotion on this poem. So I hope you understand well the definition of the poem. So आप इसको वीडियो को देखें, आप इसके नोट्स बना लें और इस जो है एलेजी जो पोएम है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसके वीडियोस को देखें। आपको पोएम का जो थीम है वो अच्छे से समझ आ जाएगा कि एलेजी क्या होती है। थैंक यू।